हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से अगला पाठ। अब देखेंगे हम। यह है कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगी और कवि है बाल कवि बैरागी। देखो बच्चों, पहले हम कवि का परिचय देखेंगे और उसके बाद कविता के बारे में जानकारी लेंगे। उन कवि का जन्म 1931 मंदसौर में हुआ है। परिचय: जीवन के आरंभिक दिनों से संघर्ष को साथी बना, उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंद रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न हैं। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए हैं। अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: गौरव गीत, दर्द दीवानी, काव्य संग्रह है आदि। अब देखेंगे हम पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वभाव को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। यहाँ दिया है कि फूल कभी अपनी विशेषता, अपनी गंध नहीं बेचता, और कवि कह रहे हैं कि इस गुण को मानव को भी अपनाना चाहिए। का मतलब फूल के पास फूल की विशेषता है उसकी गंध, यानी उसके पास जो अच्छा है वह बेचता नहीं है। इसका मतलब वो किसी को देता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लुटता है, वो न्यौछावर करता है, लेकिन बेचता नहीं है। यही उसका गुण, फूल का गुण हम मानव को भी अपनाना चाहिए। देखेंगे कविता, थोड़ी कविता पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे वह उपमन बिक जाए, चाहे सौफा गुण बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यानी फूल सौगंध ले रहा है। वो कहता है कि चाहे सभी सुमन यानी फूल, चाहे सभी सुमन बिक जाएंगे तो भी चलेगा। उपवन, चाहे उपवन बिक जाए, उपवन यानी बगीचा, पूरा बगीचा बिक जाएगा तो भी चलेगा। चाहे सब फागुन बिक जाए, क्योंकि फागुन महीने में बहुत सारे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, बगीचे सुशोभित हो जाते हैं। तो वह फूल कहता है कि ऐसे 100 फागुन भी बिक गए तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। गंध यानी फूल का जो सुवास होता है वह मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा कह रहा है। आगे जाकर फूल क्या कहता है देखेंगे। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कपोल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, मेरा संस्कार बन गई वो सुगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, यानी जिस डाली पर मैं पैदा हुआ, जिस डाली ने मुझे गोद में लेकर खिलाया है, जिस कपोल ने दी अरुणाई, कपोल यानी कह रहा है कि अरुणाई सुबह सुबह की कोमल किरणें जिसने दी, और
और एक बात है, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर, जैसे सीता माई की कुटिया के बाहर लक्ष्मण राम का भाई चौकी लगाता था, पहरा देता था, वैसे ही लक्ष्मण जैसा पहरा देकर इन कांटों ने मेरी जान बचाई है। तो कवि फूल कहता है कि इनको पहला हक आता है, और इन ए कांटे, ए अरुणाई अथवा यह डाली, इनका पहला हक आता है, पहला अधिकार होता है, चाहे मुझको नोच तोड़े, यानी नोचे या तोड़े, नोचने का अथवा तोड़ने का अधिकार डाली, अरुणाई अथवा कांटों को है। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, और मालिन भी है जिसने सींच सींच कर मुझे बनाया है, मुझे खिलाया है। मुझ पर मंडराने वालों, मोल मेरा मोल लगाने वालों, यानी मंडराने वालों, यानी दूर दूर से मुझे घूर घूर कर देखने वाले जो भी लोग हैं, जो मुझे खरीदना चाहते हैं, जो समेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। सौगंध, सौगंध यानी जो हम खुद के लिए निश्चय करते हैं वह। तो फूल ने क्या निश्चय किया है कि अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो वह कहता है कि मेरे आसपास मंडराने वालों, याद रखना कि एक तो मेरा माली है, एक तो मेरी डाली है, एक तो मेरी अरुणाई है, यहाँ कांटे हैं, इनको मुझ पर हक है, बाकी किसी को मुझ पर हक नहीं है। और मैंने सौगंध खा ली है कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसका मतलब मैं अभी अपनी गंध नहीं बेचूंगा। आगे कवि कहते हैं, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फिर फूल कह रहा है कि मौसम तो आते जाते रहते हैं, कभी गर्मी का आएगा, कभी बारिश का आएगा, कभी ठंड का मौसम आएगा, ये तो मौसम आते हैं जाते हैं, उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। अगर कोई मौसम देने वाला है तो मुझे कुछ देकर जाएगा, अगर कोई मौसम खाने वाला है तो मुझसे कुछ खा जाएगा, मुझे उनसे लेने देना नहीं है। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना। और कोमल भंवरे भी कोमल फूल के आसपास मंडराएंगे, सुर सरगम यानी अपना गुनगुन करना वाला जो गीत है वो गुनगुनाते रहेंगे। पतझर का रोना धोना, पतझर आया तो सभी पेड़ पौधों के पत्ते ढलने लगते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि पतझरों का वो रोना धोना है। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ना पतझर का ना किसी भी मौसम का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। और पिचकारी का जादू टोना मुझ पर कोई अंतर नहीं लाएगा, कोई बदलाव नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों। नीलाम लगाया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ बेचने के लिए रखी है तो नीलाम लगाया जाता है, पल पल उस चीज़ का दाम बढ़ता जाता है। फूल को लगता है कि मुझे भी नीलाम में खड़ा किया है, लेकिन वह फूल नीलाम लगाने वालों को बता रहा है कि मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। वो कहता है कि मैंने खुद से जो अनुबंध कर लिया है, जो सौगंध ली है, वह है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, और मैं वह पूरी करके रहूँगा, मैं वह भूलूंगा नहीं। आगे की कविता देखेंगे।
मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी पर झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन में परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ए मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रबंध नहीं बेचूंगा। फूल कहता है कि मेरा अंत कैसे है मुझे पता है, मेरी एक एक पंखुड़ी झरती जाएगी, गिरती जाएगी और मैं नष्ट हो जाऊंगा, यह मुझे पता है। लेकिन मरने के पहले, पंखुड़ी पंखुड़ी झरने के पहले मैं क्या करूंगा, पहले पवन परी, पवन के साथ संग यानी साथ मैं एक एक के घर जाऊंगा और अपनी कोई भी भूल या गलती हुई हो उससे माफ़ी मांगूंगा, और उसकी माफ़ी मांगकर सबसे मेरी गंध कुमारी, सबसे कौन माफ़ी मांगेगा, मेरी गंध कुमारी जो मैंने बेची नहीं अपने पास रखी है, वह गंध कुमारी माफ़ी मांगेगी। उस दिन ये मंडी समझेगी, और ये मंडी यानी बाजार, बाजार समझेगा कि किसको कहते हैं खुददारी, यानी किसको कहते हैं खुददारी। खुददारी यानी स्वाभिमान। वो कहते हैं कि मेरा स्वाभिमान जो था, मेरी गंध, वह मैंने अंतिम पल तक बेची नहीं, और वह स्वाभिमान पूरे बाजार में खड़े लोगों को समझ में आएगा। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। और फूल कहता है कि मैं किसी के हाथ में पैसे के लिए बिकने से मुझे यही अच्छा लगेगा कि मैं झर जाऊंगा और फिर अपनी ही मिट्टी में मिल जाऊंगा। यानी बिकने से पहले, बिकने से ज़्यादा मुझे मरना अच्छा लगेगा। मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। मन ने तन पर जो प्रतिबंध लगाया है, कौन सा प्रतिबंध लगाया है, कि अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अपनी गंध न बेचने का जो प्रतिबंध लगाया है उसे मैं निभाता रहूँगा, मैं अपनी गंध कभी नहीं बेचूंगा। इस प्रकार बच्चों, यह अपनी गंध नहीं बेचूंगा एक फूल की भावनाओं को कवि ने इस कविता में दर्शाया है। और अब हम इसका लेखन कार्य देखेंगे। गंध, महक, बास, कोमल नई कोमल पत्तियाँ, अरुणाई, लालिमा, लाली, अनुबंध, समझौता, प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिबंध, रुकावट, विघ्न। अब स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पहला स्वाध्याय है, फूल बेचना नहीं चाहता। फूल क्या बेचना नहीं चाहता, गंध नहीं बेचना चाहता, सौगंध नहीं बेचना चाहता, अनुबंध नहीं बेचना चाहता और प्रतिबंध नहीं बेचना चाहता। अगला स्वाध्याय का प्रश्न है, लिखिए, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है मर जाना या मिट्टी में झर जाना। फूल के अनुसार उससे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है, डाली, कोम्पल और कांटे को। कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा एक एक के घर जाने की और भूल चूक की माफी मांगने की। सूची बनाइए, इनका फूल से संबंध है। किसका किसका संबंध है, उपवन का, कोम्पल का, कांटे का, डाली का। कारण लिखिए। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा, यह इसका संस्कार बन गया है। फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है, वह तो आएगा और जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इन पंक्ति में से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। दाता यानी देने वाला,
जिसकी देने की इच्छा है वह हमेशा देता ही जाएगा, यानी परोपकार करता जाएगा, और वह हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहेगा। तो जो निस्वार्थ भाव से काम करता रहेगा वह दाता रहता है, वह हमेशा देता ही रहता है। खाता होगा तो खाएगा का मतलब जो स्वार्थी है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह दूसरों को देने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचकर खाता रहेगा। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। मुद्दे दिए है, रचनाकार का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश प्रेरणा। देखो बच्चों, यह प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा जाता था, अब अपने प्रश्न पत्र से यह प्रश्न निकाल दिया गया है। तो आपको यह जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ प्रश्न लिया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको भी तैयार करना नहीं है और मैंने भी नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पत्र से पाठ्यपुस्तक मंडल ने निकाल दिया है। यहाँ अपनी कविता पूरी हुई है। कविता का पूरा स्वाध्याय हमने देखा है, पूरा लेखन कार्य हमने देखा है, साथ साथ कविता का अर्थ भी मैंने समझाया है। अब आपका काम है दोबारा इस वीडियो को शुरू करना, ध्यान से कविता का अर्थ सुनना और लेखन कार्य पूरा करना। अगला पाठ लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।